सर, बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध क्यों कर रहा है और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस पर बांग्लादेश को भारत की ओर से बाड़ लगाने पर आपत्ति है? नहीं जी, पहले हम अगर बाउंड्री देखें बांग्लादेश की जी तो बांग्लादेश की लगभग सारी बाउंड्री तो भारत के साथ ही है। जी थोड़ा बहुत उनका म्यांमार के साथ है, जी बे बंगाल की तरफ जब वहाँ जाते हैं तो अदरवाइज तो पूरा इधर से 4000 करीब 100 किलोमीटर 4096 100 4100 मान लीजिए इसका किलोमीटर की बाउंड्री है और ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट बाउंड्री है जी। हमारे चीन के साथ 3088 के आसपास है, लेकिन इनके साथ दुनिया में किसी भी देश के साथ ये जो है 5th लार्जेस्ट है और देश छोटा है वो हमको पता है जी। और ये बाउंड्री हमारे 5 राज्यों के साथ है जी। जो आप अगर देखें तो जो और उनके जो है 6 डिवीजन्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स या कमिश्नरीज कहिए, वो डिवीजन्स उनके साथ है। हमारा तो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल है जी, जिनके साथ बाउंड्री है। उनके 12 डिवीज़न हैं जिसमें मयमन सिंह है, खुलना है, सिलेट, चिटगांव, मतलब ये जो डिवीजन हैं उनके साथ हमारी बाउंड्री है। और अभी तक की जो मार्किंग थी, अब इतिहास में बहुत पहले अगर जाएंगे तो 1947-49 से जब हुआ था, उससे पहले भी था, उससे पहले तो कोई बाउंड्री थी नहीं, 47-49 में ही ये हुआ था उसके बाद। और इसको रेडिक्लिफ लाइन बोलते हैं। रेडिक्लिफ है जो इनके इंग्लैंड के जो उस समय थे एक जनरल, उन्होंने जो है ये बाउंड्री बनाई थी जिसको लेकर के हम अभी तक चल रहे हैं। और इसकी मार्किंग कहीं पिलर्स लगा करके, कहीं छोटे फेंस लगा करके की गई थी इसमें। और एक 1975 में देखिए जॉइंट कमीशन बनाया गया था ये बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर ही, क्योंकि ये डिस्प्यूट चलते रहे थे जी। 1975 में जब बनाया गया, उसमें यहाँ इंदिरा गांधी थी, उधर मुजीबुर रहमान थे जी। लेकिन ये जो ही बनाया गया उसके 2 महीने बाद वहाँ मुजीबुर रहमान मारे गए जी। तो ये फिर रुक गया जी, क्योंकि वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई, कू हो गया था जी। बात इससे पहले की बात आगे बढ़ती, हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका एसेसिनेशन हो गया, उनकी हत्या हो गई 1977 में जी। तो फिर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा जी जी। और उसके बाद हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि 1979 लीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो ये फोर्स है जी, बॉर्डर रेंजर्स हैं उनके, और बांग्लादेश उनकी और हमारे जो BSF है इनके बीच कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फायरिंग होती रही, खास करके कामिला और उधर उनका और हमारा त्रिपुरा का जो एरिया है वहाँ से शुरुआत हुई इन्फिल्ट्रेशन और बागी लेकर के। 1985 में भी हुआ, फिर 1979 से लेकर 1999 20 सालों में 8 से 9 बार जी ऐसी चीज़ें हुई। तो ये ज़रूरी हो गया था कि ये इसको जो है दोनों मिल बैठ करके बात करें, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन पा रही थी जी। और मुख्य कारण क्या थे, देखिए स्मगलिंग सबसे बड़ी थी, उधर से पूरी हो रही थी। स्मगलिंग में हर एक तरह से, चाहे ह्यूमन स्मगलिंग कहिए, एनिमल्स की कहिए, फूड, मेडिसिन और ड्रग्स जी, ये सब चीज़ें उधर से होने लगी थी सारा। और इलीगल इमिग्रेशन एक सबसे बड़ी चीज़ थी, खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, और ऑफ कोर्स बंगाल और बिहार और आप हर जगह देख रहे हैं। तो फेंस कंस्ट्रक्शन एक्चुअली 1999 में शुरुआत हुई कि ठीक है हम करेंगे जी। और प्रोटोकॉल भी बना था, बाद में हुआ कि भाई 150 मीटर पीछे एक्चुअल एरिया से हम बनाएंगे जी। बट कुछ जगह पर ऐसा था कि कुछ गांव बिल्कुल जो जीरो लाइन कहते हैं वहाँ पर थे बाउंड्री के जी। अब उनका कैसे हो, तो बाहर रहेंगे, फिर उनके लिए गेट बना, कैसे आएंगे जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें मतलब निटिग्रिटीज बहुत हैं, इतना आसान नहीं होता कि आप खड़े होकर ऐसे फेंस बना दीजिए जी। सेक्टर्स देखिए कितने हैं, लैंड, हिल्स, रिवराइन, रिवर्स तो बहुत हैं जी। उन पर भी कई जगह हमारे वो हैं आपस में सुलझे नहीं हैं मामले जी। पानी के बारे में, बाकी वो भी थे। और मैं अभी जो मेरी टाइम है सी वाला उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली लैंड और इस रिवराइन सेक्टर की बात कर रहा हूँ। उस पर भी कई चीज़ें थी। तो ये लेकर के शुरू तो हुआ, लेकिन और सबसे बड़ा जो मसला रुका, इतना डिले होता रहा कि खुद हम अपने देश में वेस्ट बंगाल में लैंड एक्वायर नहीं कर पाए जी। उसके लिए ज़मीन तो लेनी पड़ेगी। फिर फेंसिंग भी अलग तरीके की थी,
एक फुल फेंसिंग थी कि आदमी जिधर से नहीं आए, जहाँ से वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था। कुछ एंटी एनिमल्स और जानवरों के लिए, उनको रोकने के लिए था जी। तो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के चल रहा था। प्रॉब्लम्स एरिया आ रही थी। मेरे टाइम जोन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर एग्रीमेंट नहीं था, कहाँ तक है, किसका है, तो एक हर जगह था। लेकिन ये डिस्प्यूट्स खास करके मेरे टाइम और बाकी वो करने के लिए 2017 में यूनाइटेड नेशंस के अंडर में एक आर्बिट्रेशन कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने अपना जो 2014 में दिया, अपना रिपोर्ट दिया, 2014 में अपनी रिपोर्ट दी उन्होंने, और वो उनके फेवर में गई बांग्लादेश के। लेकिन वो मान लिया गया, भारत ने भी माना, और उसको लेकर के वो आगे बढ़ने लगे। और इसमें जो है तकरीबन जो लैंड एक्विजिशन था, लैंड भी जो देना पड़ा, भारत को ज़्यादा देना पड़ा, तकरीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर उनको देना पड़ा सेटल करने के लिए। बट वो सेटलमेंट हुआ बाद में भी। कुछ 30 बीघा कॉरिडोर वगैरह हमको पता है कि ये सब चीज़ों पर डिफरेंस था, बाद में वो भी उसका सेटलमेंट हुआ। और उसके बाद हमारी बस, रेल, रोड लिंक्स भी बनी, वो भी चलती रहीं। लेकिन ये जो चीज़ें जारी रहीं बीच में जी, शेख हसीना जब आ गई तो थोड़ा माहौल ठीक हुआ और बातचीत आगे बढ़ी। 900 किलोमीटर का फेंस जो अभी रह गया था, जो नहीं पूरा हो रहा था, और इसमें फिजिकल नॉन फिजिकल दोनों थे फेंसिंग। बॉर्डर भारत ने जो किया है प्लान, उसमें फिजिकल फेंसिंग थी, कहीं नॉर्मल फेंसिंग थी, वही जैसे हम कह रहे थे, कुछ कैटल फेंसिंग, कुछ नॉर्मल फेंसिंग थी। उसके साथ जो है आउटपोस्ट थे, सर्वेलेंस सेंटर्स थे, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड बाकी सर्वेलेंस था। तो उन पर अभी इनको आपत्ति है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जी। और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज और बाकी में जो बढ़ोतरी आई, एंटी नेशनल एलिमेंट्स बाद में वहाँ से आने लगे जी। ये चीज़ें थी जो भारत को आपत्ति थी जी। कि ये जरूरी है इसके लिए कि हम ऐसा करें। तो ये जो है, हालांकि मैंने कहा 1999 में शुरू हुआ, आसाम में तो 1986 में ही प्लान कर लिया गया था, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हो रही थी इनकी इलीगल इमिग्रेशन। लेकिन बात बहुत आगे नहीं बढ़ पाई और बहुत स्लो पेस पे चला। अभी जो था, देखिए, अभी जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में बीजीबी उनका है एरिया, वहाँ पर इन्होंने जब फेंसिंग शुरू की तो बांग्लादेश ने बोला कि नहीं, ये तो हमारा इलाका है जी। लेकिन वही न्यूज़ में आया, उसकी बातचीत हुई, अब जो है उन्होंने मामला सुलझा लिया था और फ्लैग मीटिंग की जी। तो उस चीज़ों को लेकर के ये बात बढ़ी थी। उधर अभी भी त्रिपुरा में भी कुछ वो हैं, प्रॉब्लम हैं कुछ जगहों पर, और इसको लेकर के पहले 12 तारीख को बांग्लादेश ने हमारे हाई कमिश्नर को समन किया था इसके लिए, और फिर हमारे यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने इनके एक्टिंग हाई कमिश्नर को बुलाया वहाँ पर, और उनको बताया गया कि भाई इंडिया, भारत जो है सारे प्रोटोकॉल जो लेकर के हुए थे एग्रीड, उनके ऊपर चल रहा है, अलग से कोई प्रोटोकॉल तो बना नहीं रहा है, उन्हीं के ऊपर बातचीत करके चल रहा है। क्राइम फ्री बॉर्डर बांग्लादेश भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि तो दोनों के हित में है, दोनों देशों के। और जो बॉर्डर फेंस या कैटल फेंस या जो भी हम बना रहे हैं, टेक्निकल सर्वेलेंस चीज़ें, दोनों के लिए इंफॉर्मेशन अगर इधर होगी वहाँ भी शेयर होगा। तो इसलिए जो है इन चीज़ों में थोड़ी सी वो आया था, और नई गवर्नमेंट जब आई, आपको पता ही है कि वो इन सब चीज़ों में नहीं चाहेंगे, एंटी हैं, इसके खिलाफ हैं। लेकिन देखिए अभी भी जलपाईगुड़ी में प्रॉब्लम है, नॉर्थ बंगाल का जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रिवर फेंसिंग्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो कैसे होंगी, हालांकि मॉनिटरिंग तो ज़रूरी है, वहाँ भी है। तो अभी रोड जो आगे की यही हो सकता है कि जो भी गवर्नमेंट है अभी उसके साथ बातचीत तो करनी पड़ेगी, लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपके हित में भी है, हमारे हित में भी है, दोनों के हित में है, उनसे बातचीत जारी रखनी पड़ेगी, हम अलग होके नहीं चल पाएंगे। और जो लोकल कम्युनिटी है, बिकॉज देखिए लोकल कम्युनिटी अब हालत ये हो गई है कि कहा तो ये जा रहा है कि मैक्सिमम बांग्लादेश इधर आके बस गए हैं, तो लोकल कम्युनिटी की भी फीलिंग्स को लेके चलना पड़ेगा। इलीगल वालों को तो बाहर भेजना ही चाहिए, लेकिन चूंकि आपसी संबंध है, उनको आप बिल्कुल अलग तो कर नहीं सकते। तो एक डेलिकेट बैलेंस हमको नेशनल सिक्योरिटी और इन जो कम्युनिटीज हैं वहाँ पर बॉर्डर में जो सेटल्ड हैं या अंदर हैं, उनको भी लेके चलना पड़ेगा साथ में। और अभी
बांग्लादेश को ये लगता है कि ये बॉर्डर फेंसिंग से हमारी जो है सॉवरेनिटी पर असर पड़ रहा है। जी। हालांकि वो चीज़ है नहीं, अपने इलाके में और पीछे हो रहा है, लेकिन ये कि कंटिन्यूस डिप्लोमेटिक डायलॉग चलते रहना चाहिए। और जो मालदा का इलाका जिसकी हम बात कर रहे थे, मालदा और कूच बिहार और उधर जलपाईगुड़ी के इलाके में लग रहा है कि अभी भी कुछ समय तक ये बात ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, खासकर कालिया चक्का जो इलाका है कूच बिहार का, तो यहाँ थोड़ा वो चलता रहेगा। बांग्लादेश को जहाँ हम फेंसिंग में सीसीटीवी या सर्वेलेंस कैमराज वगैरह लग रहे हैं उस पर कुछ आपत्ति है, लेकिन हम सिर्फ फेंस लगा करके आप देख रहे हैं कि फेंस को काटना बहुत आसान है। न्यूज़ में कितना देख रहे हैं आप कि वो फेंस जहाँ लगी हुई है उनको काट करके कैसे अंदर आ रहे हैं जी। तो फेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एक्चुअली उसको अगर सर्वेलेंस ना किया जाए, उसको गार्ड ना किया जाए कि ये हरकत नहीं हो, तो ये चीज़ों को ले करके चलना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा और दोनों के हित में है। ये लेके चलेंगे तो दोनों का ही फायदा होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।